आप सब ध्यान से, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली सुनेंगे। माइकल जॉर्डन का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और माइकल जॉर्डन की स्थितियां और फाइनेंशियल क्रंच उसके फैमिली में इतना था कि एक दिन उसके फादर ने आकर कहा कि ये शर्ट है, इसको ले जाओ और बेच दो, कितने में बेचोगे? माइकल जॉर्डन बच्चा था, उसका सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसने कहा $1। यूएस की करेंसी है डॉलर, हमारे भारत के रुपए से 80 गुना जो है वो अधिक है उसकी वैल्यू। उसने कहा $1। फादर ने कहा ठीक है, ले जाओ, इसको बेच दो, बट $2 में बेचना। अब माइकल जॉर्डन ने उसको लिया, क्योंकि आज फादर्स डे है, एक बार अपने पिता के लिए भी ताली बजाइए। पिता की आज्ञा थी, बच्चा जुनूनी था, मार्केट को समझता नहीं था, कोई सेलिंग एक्सपीरियंस नहीं था, उस पुराने शर्ट को लिया और सोचा कि इसको खरीदेगा कौन। सबसे पहले उसने शर्ट की धुलाई की। घर में गरीबी इतनी थी कि कोई प्रेस का साधन नहीं था, तो पुराने कपड़े और बर्तन पाइल करके उस कपड़े पे रात भर रखा। सुबह में जब वो थोड़ी ठीक स्थिति में थी तो उस कपड़े को लेकर वह स्टेशन पे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कौन है माइकल जॉर्डन? पहले अमेरिका का बास्केटबॉल प्लेयर था और अभी बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो स्टेशन पे पहुंचा, सुबह से दोपहर हो गई। 5 घंटे बाद उसकी मेहनत को देखकर स्टेशन पे एक व्यक्ति जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था कई घंटों से, वो भी था, उसने उससे $2 में वह शर्ट खरीद ली। वो बच्चा बहुत ही खुशी के साथ घर आया, क्योंकि घर में वो अकेले नहीं जा रहा था, जो फाइनेंशियल क्रंच थे उसमें $2 का सहयोग एक आदमी ने कर दिया था। फादर को जाकर पैसा दिया, फादर ने कहा बहुत अच्छे। 3 दिन 4 दिन बाद उसके फादर एक बार फिर पुराने शर्ट के साथ आए। माइकल जॉर्डन से पूछा, ये शर्ट है, बेच दोगे? कॉन्फिडेंस था, सेलिंग का जो था फर्स्ट एक्सपीरियंस उसने टेस्ट कर लिया था। बोला हाँ। कितने में बेचोगे? $2। फादर ने कहा नहीं, इस बार $20 में बेचो। पिता ने कह दिया, बच्चे ने बात मान ली, ठीक है बेच देंगे। माइकल जॉर्डन अब एक दिन इंतजार कर रहा है, पुरानी शर्ट को साफ करके इस्त्री करने के बाद भी कौन खरीदेगा? मिकी माउस, कितने लोग बच्चे जानते हैं मिकी माउस? उस समय अमेरिका में मिकी माउस का सबसे ज्यादा क्रेज था बच्चों के भी। उसके एक दोस्त ने बताया कि अगर इस शर्ट पे मिकी माउस का लोगो हो, उसकी स्टिकर्स हो, तो शायद भी दिख जाए। दोनों पैदल ही चले गए शहर और वहां से मिकी माउस का स्टिकर उस शर्ट पे लगवाया और लेकर जब आए और फिर उन्होंने सोचा कि इसको बेचे कहाँ, स्टेशन पे जाएंगे, कौन देगा पैसा? तो उन्होंने चयन किया शहर के सबसे अच्छे स्कूल, जहां उस शहर के सारे अमीर परिवारों के बच्चे, ज्यादा क्रेज था बच्चों के भी। उसके एक दोस्त ने बताया कि अगर इस शर्ट पे मिकी माउस का लोगो हो, उसकी स्टिकर्स हो, तो शायद भी दिख जाए। दोनों पैदल ही चले गए शहर और वहां से मिकी माउस का स्टिकर उस शर्ट पे लगवाया और लेकर जब आए और फिर उन्होंने सोचा कि इसको बेचे कहाँ, स्टेशन पे जाएंगे, कौन देगा पैसा? तो उन्होंने चयन किया शहर के सबसे अच्छे स्कूल, जहां उस शहर के सारे अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टी ही वो शर्ट लेके घूमने लगा। सबने पूछा रेट क्या है? $20। अब एक बच्चे ने जीत पकड़ ली कि पापा हमको ये चाहिए। अब फादर्स डे है, फादर्स को हम सब जो है डेडिकेट करते हैं। फादर का भी बहुत सारा होता है कि बच्चे ने कहा चलो जीत पूरी करते हैं। उन्होंने $20 और फिर बच्चे से प्रभावित होकर $5 उसको टिप में दिए। $25 में वह दोबारा उस शर्ट को बेचकर आ गया। इस बार उसके फादर जो है माइकल जॉर्डन से इतने प्रभावित हुए कि तीसरी बार एक शर्ट दिया। पूछा कितने में बेचोगे? माइकल जॉर्डन का क्या जवाब होगा? कितने में बेचेगा वो? क्या? 200। स्टोरी पढ़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट। $25 उसने कहा कि $25 में बेच दूंगा, आइडिया पता है। फादर ने कहा नहीं, इस बार जाओ और $200 में बेचो। एक पुरानी शर्ट जिसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? $1, उसको बेचना है कितने में? $200 में। ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू, रात में नींद नहीं आ रहा है, पापा ने टास्क दिया है, करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, जीतना है, बढ़ना। उसके दोस्त ने फिर से उसको आइडिया दिया कि देखो शहर की सबसे जो नामचीन एक्ट्रेस है वो इस बार आ रही है, हम लोग चलेंगे वहां ट्राई करेंगे। वही सेम लॉजिक, उस समय ऑटोग्राफ्स का बहुत क्रेज था, अभी सेल्फी लोग लेते हैं। उस शर्ट पे उसने ऑटोग्राफ ली। नेक्स्ट डे ऑटोग्राफ लेने के बाद उस एक्ट्रेस का उसने उसकी ऑनलाइन नहीं था सॉरी बिडिंग शुरू किया। $200, $210, $500, $1000, उस बच्चे ने $2000 में उस शर्ट को बेचा। और शर्ट बेच करके जब वो घर पहुंचा तो उसके घर की स्थिति ऐसी थी कि जैसे उसने कहा कि $200 में बेचे, उसका पूरा परिवार, उसके पिता
सब रोने लगे, उसको जोर से पकड़ लिया और रोते हुए उसने एक बात कही, आप सब ध्यान रखिएगा उस बात को, और उसको मानना है कि देखो इससे ये तुम सीखते हो कि जब तुमने मन बना लिया है, इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो तुमको रास्ता खुद ब खुद नजर आ जाएगा। और हमारे पुस्तकों में भी हमने पढ़ा है, जहां चाह वही राह। तो ये कहानी डेडिकेट करूंगा मैं हमारे राजेश भैया से, हमेशा बहुत सारी कहानियां सुनी है इनसे। एक बार फिर से आप सब जितने लोग हैं इसी ऊर्जा के साथ खेला, अब आगे क्या, उस पर्पस को ढूंढिए और अपने अपने जीवन में सफल बनिए। यही शुभकामना, यही हमारे आयोजक के एक एक व्यक्ति चाहते हैं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़